हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया है। अब हम लोगों को इस लेक्चर में जो पढ़ना है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भैया, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पे हम समझा रहे कि माइनस क्यू होता है और प्लस क्यू होता है, ठीक है। प्लस इनके बीच में 2l दूरी होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है P वो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका जो होता है वो 2ql के बराबर होता है उसका मान, ठीक है। तो और इसकी जो दिशा होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है भैया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जाना था और इसके द्वारा हम लोगों ने जैसे यहाँ पे है ये, तो इसकी लाइन में यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोगों को बात क्या करनी है कि जैसे ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, इसके कारण इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है। जहाँ पे ये बिंदी दिख रही है आपको, पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम लोगों को निकालना कि हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल, ठीक है, इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। हिंदी में बोले भैया तो अब जो है निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिगर बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ पे माइनस क्यू हम लोग का था, यहाँ पे हम लोग का प्लस क्यू था, इनके बीच की जो दूरी थी वो 2l दूरी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पूरी 2l है, और यहाँ आधे से यहाँ तक की दूरी l है, और यहाँ से आधे की दूरी l है, और प्लस क्यू जो है यहाँ पे रखा गया है, माइनस क्यू यहाँ पे रखा गया। अब हम लोग को इसकी सीधी ऊंचाई में, ठीक है, r दूरी पर, सीधी ऊंचाई में r दूरी पर यहाँ पर कहीं हम लोगों को P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसकी दूरी मापी जाएगी, तो ये हम लोग इसको मिला देंगे, और इससे इसकी दूरी मापने के लिए हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है लंब है, ये आधार है, तो इस कर्ण की जो लंबाई हो जाएगी वो √r² + l² है। अच्छा भैया आपको यहीं पे हम थोड़ा सा बता दें कि जो √√ होता है वो 1/2 होता है पावर में, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे r² + l² √√ में लिखा है तो इसका मतलब है कि r² + l² हम लोग ऐसे ब्रैकेट में उस पर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो इधर भी उतना, और ये इधर लंब इधर आधार, तो ये भी इतना हो जाएगा, ठीक, √r² + l², ठीक। अब देखिए होगा क्या भैया, माइनस क्यू के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, माइनस क्यू की तरफ, क्योंकि क्यों भैया, क्योंकि जो है माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। देखिए ये r² + l² ये भी बराबर है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसके कारण माइनस क्यू के कारण क्या होगी, इसकी तरफ होगी, ठीक। तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं E1, ठीक, E1। अच्छा प्लस क्यू से क्या होगा, प्लस क्यू से अब प्लस क्यू मतलब ये जो है एक दूसरे को रिपेल करता, अट्रैक्ट नहीं करता, तो ये इसकी डायरेक्शन में P पर जो होगा वो इससे निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया अब देखिए अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, क्यों भैया, क्योंकि ये l है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, दोनों त्रिभुज में दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये थीटा अगर, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए E1 इस डायरेक्शन में है और E2 हमारा इस डायरेक्शन में, तो E2 इस डायरेक्शन में और E1 इस डायरेक्शन में। अब हम लोग को जो यहाँ पर वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, तो वेक्टरों को जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो आप लोग सीखे होंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉम्पोनेंट करेंगे, ठीक है, इस E2 का। तो E2 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा भैया, E2 का जो इधर आएगा, इधर, ठीक है, इधर, तो वो क्या होगा, देखिए ये थीटा था, ठीक है, ये थीटा था, तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार और यहाँ पे कर्ण, तो ये कर्ण और इधर ये, तो ये क्या हो जाएगा बीच में, ये हो जाएगा E2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। E2 cos ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा हो गया एंगल, और ऊपर क्या हो जाएगा, P हम मिटा दे रहे पॉइंट को, अब यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा E2 sin ऑफ थीटा, ठीक है। E2 का हम लोगों ने इसका वेक्टर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आया E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। E1 को हम लोग क्या करेंगे, E1 को हम लोग जब करेंगे तो देखिए ये वाला आपका इधर 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 आया, ठीक है, और ये वाला इधर, तो इस वाले का जब हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो ये अगर थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये 90 और इधर 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये 90, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा और फिर 90 माइनस थीटा और ये पूरा ये 90, तो 90 माइनस थीटा और ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो थीटा होगा मतलब E1 cos थीटा, अगर हम लोग इधर इसको डिवाइड करेंगे तो इधर भी E1 cos ऑफ थीटा हो जाएगा और इधर क्या होगा E1 sin ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक। फिगर में थोड़ा सा छोटा हो गया है, हम लोग इधर बना रहे उसको। देखिए हम लोग के पास में क्या था भैया, हम लोग के पास में E2 था और हम लोगों के पास में E1 था, ठीक है। हम लोगों ने E2 को जब इस प्रकार से ब्रेक किया तो हमने देखा कि यहाँ पे थीटा बन रहा, तो हम लोगों ने E2 को क्या किया, यहाँ पे E2 cos थीटा लिख दिया, ठीक है, cos ऑफ थीटा, और ऊपर हम लोगों ने लिखा E2 sin ऑफ थीटा, और इधर हम लोगों के पास E1 था भैया। अच्छा E1 था, हम लोगों ने देखा कि ये एंगल भी जो है थीटा ही बन रहा है, इस वाले से थीटा 90, तो इधर क्या होगा 180 होता है पूरा ट्रायंगल का, तो इधर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90, ठीक है, ये पूरा 90, तो इधर 90 माइनस थीटा, तो इधर आपका ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो हम लोगों ने देखा ये भी जो है इसकी डायरेक्शन में आया, तो E1 cos ऑफ थीटा हो गया, ठीक, और इधर नीचे E1 sin ऑफ थीटा हो गया। अच्छा भैया अब देखिए, ठीक है, माइनस क्यू या प्लस क्यू के कारण इसकी जो दूरी होगी, ठीक है, इसकी जो दूरी जैसे E1 मान लीजिए हम लोग आपकी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की बात करें। देखिए E1 बराबर क्या होगा, E1 किसके कारण,
E1 जो है भैया इसके कारण, ठीक है, इसके कारण। तो E1 इसके कारण, इस पॉइंट पर दूरी तो सेम है, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q मैग्नीट्यूड में लिखा जाएगा, चाहे माइनस Q प्लस Q दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, Q अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर देखिए ये, ठीक है, R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हमने किया तो 1/2 था, तो जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, E1 की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब E2 की वैल्यू निकालिए, E2 की वैल्यू भी उतनी आएगी 1 अपॉन, देखिए E2 की वैल्यू भी 1/4 पाई नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इसका भी इतना ही है। तो E1 और E2 जो है मैग्नीट्यूड में हम लोगों को यहां से निकालने पर पता चला कि बराबर है। अच्छा भैया, तो E2 E1 अगर बराबर होते हैं तो साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भैया, ठीक है। क्योंकि E1 जो है E1 बराबर E2, तो E1 साइन ऑफ थीटा बराबर E2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर हो गए आपस में कैंसिल। अब हम लोगों को क्या बचा, ठीक है, हम लोगों के पास में E1 E2 का तो कोई वैल्यू रह नहीं गया भैया, क्योंकि हमने इनको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। तो E1 E2 हमारे पास अब नहीं है, हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, हमारे पास ध्यान से देखिए, हमारे पास जो बचा है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा कैंसिल हो गए, हम लोगों के पास में बचा है E2 cos थीटा, ठीक है, E2 cos ऑफ थीटा प्लस E1 cos ऑफ थीटा। और E1 E2 दोनों बराबर हैं, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है, 2E1 cos, क्योंकि E2 बराबर E1 है तो 2E1 cos ऑफ थीटा। हम लोगों के पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के अब आ गई है वो है 2E1 cos ऑफ थीटा। अब इसकी जगह हम लोगों को केवल वैल्यू रखनी है, उसके बाद हम लोगों को अपना आंसर निकाल लेना है। अच्छा भैया, तो हम लोगों के पास में 2E1 cos ऑफ थीटा आ गया। अब हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ई नेट की बात करें तो हम लोगों को लिखना है 2E1 का मतलब क्या है, देखिए 2E1 cos ऑफ थीटा हम लोगों के पास में, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की आ चुकी है। तो E1 या E2 1/4 पाई हम लिख लेना है, तो बुरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ब्रैकेट में अंडर रूट नहीं, ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और फिर cos ऑफ थीटा, बस भैया, ठीक है। और आगे है हमारा 2, ठीक, 2 और ये क्या हुआ, E1 या E2 हो गया और ये cos थीटा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये cos ऑफ थीटा है, ठीक, ये cos ऑफ थीटा है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग निकाल ले रहे cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू आधार कितना है हमारा, L है, और कर्ण कितना है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 1/2, मतलब अंडर रूट है, ठीक है। अब हम लोग इस cos ऑफ थीटा की वैल्यू वहाँ पे ले जाके पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इस पुटअप करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू L अपॉन ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 1/2। अब देखिए ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P जो हम लोगों को निकालना है, ये हो गया 2QL, ठीक, 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये देखिए इसके पावर 1, इसके पावर 1/2, तो एक जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 3/2। अच्छा भैया, अब देखिए, ठीक है, तो ई नेट इतना आया। अब हम लोग को ये याद रखना कि जो हम लोग का P होता था वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो होता था 2QL, तो हम लोग 2QL की जगह P अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ई नेट इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए हम लोग वही R इज ग्रेटर देन L, मतलब इसमें L जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो दूरी होती है वो R से बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत छोटी होती है। मतलब अगर R 1000 है तो इसकी वैल्यू लगभग ये मान के चलिए कि जैसे 1/2 या 0.25 के करीब होगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा होता है, तो इसको हम लोग R की तुलना में L को नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको पूरा हटा देते हैं। तो देखिए L को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से भैया, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर में 2 R स्क्वायर, अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम सॉल्व करके यहाँ बता रहे हैं, देखिए R स्क्वायर लिखा है, इसकी पावर में 3/2 आएगा, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब केवल बचेगा, ठीक है। ये तो यहाँ से देखिए R स्क्वायर था, R के पावर में 3/2 था, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये R क्यूब बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए R क्यूब। अब देखिए हम लोगों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, इसको हम लोग अलग लिख ले रहे हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R क्यूब होती है भैया, ठीक है। अब हम लोगों को एक बार तुरंत हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस Q होता है, माइनस Q होता है, दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। इसमें L यहाँ से यहाँ तक होती है, L और यहाँ से यहाँ तक L होता है। इसके जहाँ से इसका मिड पॉइंट होता है उससे R दूरी पर हम लोग को एक पॉइंट P था, जिसमें हम लोगों को इसके कारण पूरे सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। हम लोगों ने इसको R किया, इसको L किया, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है राइट एंगल ट्रायंगल मिला, जिसमें हम लोग यहाँ पे कर्व इसको निकाले, ठीक है, डायगोनल इसको निकाले, तो ये आया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसके कारण हम लोगों ने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो इसकी तरफ आकर्षित था, तो E1 हो गया। इसके कारण देखा तो E2 हो गया। फिर हम लोगों ने दोनों को क्या किया, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन नहीं थे। तो E2 को किया तो E2 sin थीटा ऊपर हो गया और E2 cos थीटा इधर हुआ। E1 को किया भैया तो E1 cos थीटा इधर हो गया, E1 sin थीटा इधर हो गया। E1 E2 को हमने निकाला तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर थे, तो E1 E2 को कैंसिल ही कर दिया, ठीक है। अब E2 E1 का कोई काम रह ही नहीं गया, क्योंकि हमने इनको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस तरफ आई। अच्छा, इसकी डायरेक्शन अगर पूछी जाएगी कि पूरा डायरेक्शन कहाँ है, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखिए ये होता है P का डायरेक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन में इसके विपरीत है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और वो है कितना भैया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 दोनों बराबर थे तो हमने क्या किया इसको 2 E1 cos थीटा रख दिया। E1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू ले जाके पुटअप कर दी। cos थीटा हम लोगों ने यहाँ से आधार बटे कर्ण निकाल लिया, आधार L था कर्ण इतना था, हम लोगों ने इसको ले जाके पुटअप कर दिया सबको। अब इसको क्या किया कि ये पावर था, ये 1/2 था, यहाँ 1 था तो ये पावर में 3/2 हो गए, ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2QL हो गया। 2QL होता है भैया, P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो P हमने लिख दिया और इसको हमने L को क्या किया नेगलेक्ट किया R की तुलना में, तो L नेगलेक्ट हो गया, R स्क्वायर की पावर 3/2 तो 2 कैंसिल हो गए, R की पावर क्यूब हो गया। फिर हमने इसको अच्छे से अरेंज करके लिख दिया तो 1/4 P/R क्यूब आ गया। यही जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण।